थाने से आई हूँ मैं। एक पवन पुलिस वाला है, उसने मुझको धमका के और बहला फुसला के और मुझको शादी का झांसा दे के कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, और अब बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। और 5 साल से मुझे रखे, 3 साल से कलिंजर में रखे था और बांदा में भी रखे था 7 महीने, और अब बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। और शादी का नाम लेके कह रहा था ज़मीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, और मेरा 2 लाख रुपए और 1.5 लाख का जेवर सब ले गया है। और मेरी तबीयत खराब हो गई है तो मुझे भगा दिया मेरे घर। अब बोल रहा है कि किसी को कुछ बताओगी तो मैं मर जाऊंगा या तुझे मार दूंगा और पूरे तुम्हारे परिवार को फंसा दूंगा। अब मैं बहुत जागा गई हूँ लेकिन मेरी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज हम पांडे जी से जिक्र करते हैं, ये घटना हो गई है वह उत्तर प्रदेश के बांदा के हमीरपुर थाना अंतर्गत एक सिपाही के द्वारा उसकी करतूत का। बहरहाल उसने जो है शादी का झांसा देकर के और एक महिला के साथ उसने 2021 से 2026 तक उसने जो है उसका यौन शोषण किया, ऐसा महिला का कहना है। महिला जो है 2026 में इसलिए उसने जो है आरोप लगाया क्योंकि पहले उसने शादी का झांसा दिया था और अब जो है पता चला कि वह खुद शादीशुदा है। तो कुल मिलाकर के यह जो है इस तरीके की जो घटनाएं आ रही हैं, तो आज अपने भाई पांडे जी से हम यह जिक्र करते हैं कि आखिर पांडे जी इस तरीके की घटनाएं अगर आम पब्लिक चलिए करती है तो आम पब्लिक करती है, लेकिन जो न्याय के लोग हैं जैसे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर हैं या जज हैं या इस तरीके के जो लोग हैं, जिन लोगों पर लोग एक तरीके से जो है उनको न्याय का या भगवान का वो दिया जाता है, रूप दिया जाता है। तो क्या लगता है कि इस तरीके की घटनाएं ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो आप सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। तिवारी जी, जिस घटना के आप जिक्र कर रहे हैं, इस तरह की घटनाओं का इधर पिछले कुछ सालों से जो है वो काफ़ी तेज़ी से, एक तरह कहें कि ऐसी घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। इन घटनाओं के पीछे 2 कारण हो सकता है। एक तो देखिए, पिछले कुछ समय से कुछ ज़बरदस्ती आरोप लगाए जाते हैं और धनुगाही का जरिया बनाया जाता है, और कुछ तो ऐसे हुए हैं कि जो सत्य भी होते हैं। अब जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, ये प्रकरण 2021 से चल के 2026 तक का है। 2021 में वहाँ पोस्टिंग होती है, महिला से संपर्क जो है 2021 में होता है। दुकान पे जाते आते उससे संपर्क होता है और वो आरोप लगाती है कि मुझे जानकारी नहीं थी कि शादीशुदा है, या इस तरह का कुछ आरोप लगता है। तो ऐसा नहीं है, 5 साल का समय बहुत बड़ा होता है। अगर कोई भी इस तरह के गलत काम करते तो 1-2 साल में फाइनल हो जाता, समझ में आता। अगर 5 साल संबंध बना रहता है, 5 साल बाद आरोप लगाता है मेरे साथ गलत सूचना दे के और मेरे साथ संबंध बनाया गया है, ये पहले से शादीशुदा थे, मैं नहीं जानती थी, मेरा पैसा लिए, गाड़ी का पैसा लिए, तो ये कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि 5 साल बाद आपको याद आया कि मैं शादीशुदा है। उससे पहले आप छानबीन नहीं कर सकती थी, या उससे पहले भी शादी का दबाव बनाया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, गलती है, क्योंकि ये तो छानबीन या जांच का विषय है। लेकिन जो प्रश्न उठता है यही उठता है कि 5 साल में क्या उस औरत को ये तो इतना तो आना चाहिए था ना कि ये शादीशुदा है कि नहीं है, या दूर है तो कम से कम उससे या किसी न किसी माध्यम से उसका पता लगाया जा सकता था। ये महिला आज 2026 में आरोप लगा रही है, वो भी तब जब वो हमीरपुर में उसका ट्रांसफर हो जाता है। और दूसरी चीज देखिए कि उसकी औरत आती है, कहती है कि उसके पति से उसने उधार लिया था, और जब वो मांगना चाहा या उसने जब मांगा तब उसके ऊपर उसने आरोप लगाया इस तरह का। तो कहीं न कहीं ये एक प्रश्न तो बनता ही है कि उसकी जांच हो और जो सत्य है उसको बाहर लाया जाना चाहिए। ये देखिए कहीं न कहीं समाज के लिए और एक पुलिस विभाग के लिए धब्बा है। अगर इस तरह का कोई कांड होता है या इस तरह का कोई प्रकरण आता है, तो ये कहीं न कहीं बहुत समाज के लिए भी और विभाग के लिए भी, दोनों एक बहुत ही खतरनाक चीज है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस वाले हैं यानी जो सिपाही है, इसके ऊपर आरोप 2021 में लगा। अब 2021 में यह बांदा के कलिंजर थाने में जो है यह तैनात था और दुकान पर जो है, महिला की दुकान पर इसका आना जाना था, वहीं से जो है महिला से इनका संपर्क होता है। महिला का यह कहना है कि 2021 से लेकर के 2026 तक जो है यह उसके साथ रहे और महिला को यह पता नहीं था कि यह शादीशुदा है। महिला को तब पता चला 2026 में कि जब यह मतलब इनके ऊपर आरोप लगाई। वह कह रही कि हमको यह पता चला।
अब जो अभी पांडे जी ने कहा कि इस महिला ने आरोप ये लगाई कि शादी के दौरान मतलब ये सब झांसा दे करके इसके साथ जो भी यौन शोषण हुआ और उसके अलावा जो है 2 लाख रुपए नगद गाड़ी खरीदने के लिए और 1.5 लाख रुपए का पांडे जी 2 लाख नगद का जो है गाड़ी खरीदने के लिए सिपाही ने लिया और 1.5 लाख का जो है जेवरात लिया। अच्छा देखिए ये यहाँ शंका की बात ये खड़ी हो रही है कि पहले चीज अभी आपने कहा ना कि तमाम जो है वसूली का भी वो बन सकता है, तो 2 लाख रुपए तो यानी सिपाही ने लिया। नहीं देखिए, और तिवारी जी बात यही उठता है, सिपाही ने उससे 2 लाख गाड़ी के लिए लिया, 1.5 लाख जेवर के लिए लिया, ये महिला आरोप लगाती है। अगर महिला इतना दे रही है तो देखिए कोई भी महिला हो छानबीन करती है, 5 साल का अगर माना जाए इनके साथ हो रहा तो 5 साल का समय बहुत लंबा होता है तिवारी जी। अगर 5 साल में और उसका जो मूल निवास है यूपी का ही रहने वाला है, आज अगर वो महिला चाहती तो ढेर सारा सब कुछ निकाल लेती, लेकिन महिला का न निकालना और ये आरोप लगाना कि नहीं मुझसे 2 लाख का गाड़ी का पैसा प्लस जेवरात का पैसा, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठता है। अच्छा अब पांडे जी इसमें दिलचस्प कहानी मोड़ यहाँ ले रही है। यहाँ तक तो ठीक है जो आप कह रहे हैं कि 2 लाख रुपया जो है सिपाही ने उससे लिया और 1.5 लाख का जेवरात उससे जो है लेकर के डकार गया, अब जो है वापस नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ तक चलिए ठीक है। लेकिन अब सिपाही की पत्नी जो दीक्षा है अब वो सामने आ गई है, दीक्षा कन्नौजिया। अब वो ये कह रही है कि 2021 में जो है हमारे पति से जब इसकी मुलाकात हुई थी तो इसने अपने पति से अपने पति से जो है इसने मारपीट की थी और आकर के जो है थाने में जो है तहरीर देने के लिए आई थी और हमारे पति से मुलाकात हुई तो नंबर वगैरह ले ली थी और पीड़ित बन करके इसने हमारे पति से 4 लाख रुपए इसने वसूली किए, समझिएगा 4 लाख रुपए वसूली किए और 15 लाख रुपए और मांग रही है। ये दीक्षा कह रही है, यानी सिपाही की पत्नी कह रही है उसके ऊपर कि इसने जो है हमारे पति को इन जो है 6-7 सालों में 2021 से लेकर के जो है 4 लाख तो इसने कैश लिए हैं, पीड़ित बन करके हमारे पति ने दे दिया, उधारी जो है नहीं लौटाई, अब 15 लाख और मांग रही है और कह रही है अगर पैसा वापस मांगोगे तो हम रेप केस में फंसा दूंगी। ये वो ऐसा आरोप जो है ये पवन जो कन्नौजिया है इनकी पत्नी दीक्षा कन्नौजिया ये एसपी के सामने ये आरोप लगाई हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है पांडे जी की कहाँ जो है एक तरफ जो है वो जो है 2 लाख बता रही है कि हमारा सिपाही ने 2 लाख लिया गाड़ी खरीदने के लिए, जेवरात के लिए 1.5 लाख, अब ये जो उनकी पत्नी कर रहे हैं 4 लाख हमसे हमारे पति को मतलब झांसा करके ले लिए 15 लाख जो, क्या लगता है आपको इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत? देखिए तिवारी जी ये चीज पहले ही आपसे हमने कहा कि इस तरह का आजकल एक रैकेट सा चला है, प्रचलन में आ गया है। कई मैटर ऐसे आए हैं कि पहले संबंध बनाते हैं उसके बाद धनुगाही का जरिया बना लेते हैं उसी को। ये एक तरह का कह सकते हैं कि धनुगाही का जरिया बनता जा रहा है और कुछ ऐसी विशेष मतलब महिलाओं का एक ग्रुप है जो इस तरह का एक रैकेट संचालित करता है कि पहले ऐसे ऐसे लोगों को फंसाते हैं, धीरे धीरे उनको जो है वो धनुगाही का एक जरिया बना लेते हैं और उनसे धीरे धीरे दबाव बना करके धमकी दे करके और धनुगाही किया जाता है। तो मैं ये आरोप नहीं लगा रहा कि महिला वो भी ऐसी ही होगी, लेकिन चूंकि जो प्रकरण आ रहा है कि पहले वो आरोप लगाती है उसके बाद पुलिस की पत्नी सामने आती है और एसपी के यहाँ आरोप लगाती है कि पहले 4 लाख रुपए लिया और अब 15 लाख लेने का दबाव बना रही है, उसी के वही एक माध्यम बना के रेप का कि नहीं मेरे साथ रेप हुआ वो धनुगाही का जरिया बन गया है। तो कहीं देखिए ये जांच का विषय तो है ही है, लेकिन आज के समाज में या आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की ये घटनाएं आम है और ये बहुत आश्चर्य की चीज नहीं है कि वहां महिला दोषी हो सकती है, क्योंकि पिछले आप कुछ समय में देखिए इतिहास खंगालिए तो ऐसे ढेर सारे मुद्दे उठे हैं। आप देखेंगे कि धनुगाही के चक्कर में ढेर सारे लोगों का मर्डर हुआ है, महिलाओं का भी हुआ है, पुरुषों का ही हुआ है। तो ये प्रकरण ऐसे धीरे धीरे आ रहे हैं संज्ञान में लोगों के और ये तो फिलहाल जांच का विषय है, पुलिस विभाग की जांच का विषय है, पुलिस विभाग उस पर काम भी कर रही होगी, हो सकता है आने वाले कुछ समय में इस पर पटाक्षेप भी पुलिस करे। लेकिन जो विषय अभी आपने उठाया है ये कहीं ना कहीं ये एक धनुगाही का जरिया हो सकता है।